हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी में कार्यपत्रक 23 और आज तारीख क्या है? आज तारीख है 26/8/2020। तो सबसे पहले कार्यपत्रक किस विषय पर है, मतलब किस टॉपिक पे है, ये देख लेते हैं। विषय है आज का हमारा रसखान। क्या है? रसखान, जो कि आपने लास्ट वीडियो में भी किया था, मतलब जो आपकी लास्ट वर्कशीट थी हिंदी की, कार्यपत्रक लास्ट था आपका, तो उसमें आपने ये किया था। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज का कार्यपत्रक 23। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने अध्यापक का नाम ज़रूर लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी कार्यपत्रक शुरू करेंगे। तो बच्चों, आपको सबसे पहले कहा क्या गया है? सबसे पहले आपको दिया गया है परिचय। क्या दिया गया है? परिचय। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको परिचय दिया गया है उसमें आपको बोला गया है कि प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है। गोपियाँ बताती हैं कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, और वो ये बताती हैं कि कृष्ण के प्रत्येक, मतलब हर वस्तु से उन्हें कितना प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो कृष्ण की हर वस्तु से भी उन्हें बहुत प्रेम है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कहा गया है इस सवैये में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया गया है थर्ड सवैया। चलिए, मतलब तीसरा सवैया है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लटुकी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भवतो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधर ना धरूंगी। यहाँ वो क्या कहती हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। पर समझने से पहले हम शब्दों के मतलब भी जान लेते हैं, जिससे हमें इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ है, वो बहुत अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्दार्थ है कि मोर पखा। मोर पखा क्या होता है? मोर पखा का मतलब होता है मोर के पंखों से बना मुकुट। ठीक है, जो मोर के पंख होते हैं उनसे जो मुकुट सजाया जाता है, बनाया जाता है, उसे कहते हैं। उसके बाद है रखियो। रखियो मतलब रखूंगी। ठीक है, उसके बाद है आपका तीसरा शब्द गूंज। गूंज का मतलब होता है एक जंगली पौधे का छोटा सा फल। ठीक है, जंगली पौधा। उसके बाद आपके पास जो शब्द है वो है गरे। गरे मतलब होता है गले में। ठीक है, गरे मतलब गले में। उसके बाद है पहिरोंगी। पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। ठीक है, फिर है पीताम्बर। पीताम्बर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीला वस्त्र। पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र। अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो होगा पित प्लस आंबर, मतलब पीताम्बर। ठीक है, पीला वस्त्र। अंबर मतलब होता है वस्त्र और पीला मतलब पित। ठीक है, तो पीताम्बर। उसके बाद है गोधन। गोधन मतलब होता है गाय रूप धन। गौ मतलब गाय, धन मतलब आपको पता है कि धन हम किसे कहते हैं। ठीक है, धन होता है जैसे सोना चांदी। ठीक है, तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि गाय रूप धन। गोधन मतलब गाय के रूप में धन है। उसके बाद है ग्वारिन। ग्वारिन मतलब होता है ग्वालिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्वारिन और ग्वालिन भवतो। ठीक है, यहाँ पे दो शब्द हैं और इनका जो अर्थ है वो है अच्छा लगना। ठीक है, उसके बाद है वो ही जो कुछ। वो ही मतलब जो कुछ। फिर है स्वांग। स्वांग का मतलब क्या होता है? रूप धारण करना। फिर है मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब होता है कृष्ण। फिर है अधरा। अधरा मतलब होता है होठों पर। ठीक है, और धरूंगी मतलब रखूंगी। ठीक है, धरूंगी मतलब रखूंगी।
अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या है इन चारों पंक्तियों की। ठीक है, तो आपको क्या कहा गया है? सबसे पहले आपको पहली पंक्ति में बोला गया कि श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है, ठीक है, कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब कृष्ण का जो रूप है, रूप छवि मतलब जैसे वो कृष्ण दिखते हैं वैसा मैं अपने शरीर को बनाना चाहती हूँ। मतलब मैं भी उन्हीं की तरह दिखना चाहती हूँ, उनकी तरह लगना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती हैं। वो चाहती हैं कि जब वो कृष्ण की तरह दिखें तो वो कृष्ण को महसूस करें, इसलिए वो कहती हैं कि मैं कृष्ण की तरह दिखना चाहती हूँ। फिर वो क्या कहती हैं? फिर वो कहती हैं कि इस कारण मैं अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करूंगी और गले में घुघुची की वनमाला पहनूंगी। ठीक है, तो वो ये क्या क्या कहती हैं कि मैं अपने सर पे क्या करूंगी कि मोर पंख जो है ना, ठीक है, उनका मुकुट धारण करूंगी। और क्यों? क्योंकि कृष्ण भी वो धारण करते हैं। और गले में घुघुची की वनमाला पहनूंगी जो कृष्ण पहनते हैं। ठीक है, मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में गायों व ग्वालिनों के साथ घूमती रहूंगी। तो वो क्या कहती हैं कि जैसे वो क्या करते थे, माथे पे मुकुट पहनते थे और वो किसका होता था? मोर पंखों का। तो वैसे ही मुकुट पहनूंगी, गले में घुघुची की माला पहनूंगी जैसे वो पहनते थे, शरीर पर पीले वस्त्र धारण करूंगी जैसे कृष्ण धारण करते हैं। और उसके अलावा जैसे वो हाथ में लाठी लिए क्या करते हैं? गायों को चराते हैं, तो वैसे मैं भी हाथ में लाठी लेके अपनी ग्वालिनों के साथ घूमूंगी। गायों को लेके क्या करते थे? वो चराते थे और उन्हें लेके घूमते थे। तो वो वही कह रही है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, अर्थात गाय चराऊंगी। ठीक है, जो जो बातें कृष्ण को अच्छी लगती हैं वह सब मैं करूंगी और कृष्ण की तरह ही वेशभूषा, स्वांग, दिखावा, व्यवहार आदि करूंगी। तो वो क्या कहती हैं कि कृष्ण की ही तरह मैं क्या करूंगी? मैं उन्हीं की वेशभूषा धारण करूंगी, उन्हीं की तरह स्वांग करूंगी, दिखावा करूंगी, व्यवहार मतलब वो जैसे चलते थे, जैसे वो चेहरे के एक्सप्रेशन बनाते थे, मतलब और जो वो करते थे वो सब करने की कोशिश करूंगी। उन्हीं की तरह वस्त्र धारण करने के साथ उन्हीं की तरह चलना, उन्हीं की तरह सारी जो अदाएं हैं, जो भी हैं, वो सब करूंगी। उसके बाद वो कहती हैं कि रस खान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। लेकिन वो क्या कहती हैं? वो आखिरी पंक्ति में कहती हैं कि मैं मुरलीधर की जो मुरली है उसे अपने होठों पे कभी नहीं धारण करूंगी। क्यों? आशय यह है कि मुरली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा भी है कि आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण को बहुत प्रिय है। ठीक है, और मुरली को होठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है और वह ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं? वो जो कृष्ण है वो कहती हैं कि जो कृष्ण है वो ही मुरली को बजाते हुए अच्छे लगते हैं और जो मुरली है उसकी मधुर तान सिर्फ श्री कृष्ण ही सुना सकते हैं, इसीलिए मैं उसे अपने होठों पे धारण नहीं करूंगी। ठीक है, और ये कृष्ण की बहुत प्रिय भी है, कृष्ण को बहुत प्रिय है। ठीक है, ये भी बताती हैं। तो हमने इन चार पंक्तियों से क्या सीखा? हम इन चार पंक्तियों से हमने सीखा कि गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण की तरह दिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनका एहसास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ हैं, मैं महसूस कर सकूँ, इसलिए मैं उनकी तरह दिखना चाहती हूँ। मगर मैं उनकी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी क्योंकि वो श्री कृष्ण की बहुत प्रिय है और इससे मधुर तान सिर्फ श्री कृष्ण ही सुना सकते हैं, ये उन्हीं का अधिकार है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आज के जो प्रश्न हैं उनकी तरफ। उसमें क्या कहा गया? पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है? तो इसका उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट पेज पे। दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती थी? ये भी अभी हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। ठीक है, तो
तीसरा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। आपको उस पंक्ति को लिखना है जिसमें रसखान जी का नाम आया है, ठीक है, सिर्फ उस पंक्ति को लिखना है आपको। उसके बाद है चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ठीक है, इन शब्दार्थ में से कोई भी 5 जो आपको अच्छे लगते हैं उनके आपको वाक्य बनाने हैं, कोई भी 5 चुनकर, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अगले पन्ने पर, नेक्स्ट पेज पर, और देखते हैं कि इनके उत्तर क्या हैं, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार है। तो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार गोपी कृष्ण का रूप धारण करने के लिए सिर पर मोर पंख, गले में गूंज माला, तन पर पीतांबर और हाथ में लाठी लेकर ग्वालिनों के साथ घूमने के लिए तैयार है। ऐसा करके वे श्री कृष्ण की यादों को ताजा बनाए रखना चाहती है, मतलब वो कृष्ण को भूलना नहीं चाहती और ये महसूस करना चाहती है कि कृष्ण उसके साथ हैं, उसके पास हैं, इसीलिए वो उनका रूप रखना चाहती है। और धारण क्या क्या करना चाहती है, सिर पर मोर पंख, गले में गूंज माला और तन पर पीतांबर और हाथ में लाठी लेकर ग्वालिनों के साथ घूमने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये उत्तर आप लिखेंगे पहले का। दूसरा प्रश्न है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर है, गोपी मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है कि मुरली श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है तथा मुरली को होठों पर रखने का अधिकार भी श्री कृष्ण का ही है और वह ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। तो उत्तर है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है वह पंक्ति है, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इस पंक्ति में गोपी कहती है कि जो जो बातें कृष्ण को अच्छी लगती हैं वह सब मैं करूंगी और कृष्ण की तरह ही वेशभूषा, स्वांग, दिखावा, व्यवहार आदि करूंगी, जो रसखान जी बता रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग कर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको कोई भी अपनी पसंद का शब्द क्या करना है, चुनना है और उसके बाद आपको उनके वाक्य बनाने हैं। जैसे मैंने आपको 5 यहाँ पे शब्द उसी में से चुनकर और वाक्य बनाकर दिखाए हैं। आप अपनी मर्जी के भी शब्द चुन सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाक्य क्या है, मोर पखा। मोर पखा का मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया कि कृष्ण का मोर पखा बहुत ही आकर्षक है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। क्या है, मोर पखा मतलब उनका मुकुट, कृष्ण का जो मोर पंखों का मुकुट है वो कैसा है, बहुत आकर्षक है, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है। उसके बाद दूसरा है पीतांबर। पीतांबर क्या है, विष्णु भगवान को पीतांबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विष्णु भगवान को पीतांबर के नाम से जाना जाता है, तो पीतांबर विष्णु जी को कहा जाता है। अब तीसरा जो वाक्य है वो है गोधन। गोधन पर बनाया है मैंने, वो क्या है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें इस धरती पर गोधन प्राप्त है, ठीक है। मतलब गाय जैसा धन हमें इस धरती पे प्राप्त है, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा, हम इसके लिए लकी हैं, ठीक है, ये कहा गया इसमें। उसके बाद जो आपका चौथा शब्द है वो है स्वांग। स्वांग का मतलब क्या है, स्वांग का मतलब है रूप धारण करना, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको वाक्य बना के दिखाया, वो है, गोपी ने कृष्ण का स्वांग रचने की इच्छा रखी, ठीक है। उसने क्या किया था, कृष्ण का स्वांग रचने की इच्छा रखी थी, ठीक है। क्या इच्छा, किसकी, उनका रूप रखने की। उसके बाद अंतिम वाक्य है मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब है कि मुरली धारण करने वाला, जो कि कृष्ण है, ठीक है। तो मुरलीधर से सभी प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य आपको पांचों के पांचों मैंने यहाँ पे बना के दिखाए और आपको ऐसे ही अपनी ही मर्जी के वाक्य भी बना
ने हैं। ठीक है, आप इसे बदल कर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप अगर वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत हो या आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में जाके, आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा इन सभी उत्तरों को आप टेलीग्राम पे भी जाके ले सकते हैं। और तो और बच्चों, EMC की वर्कशीट नंबर 4 आपको दे दी गई है, आप हमारे चैनल पे आके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और तो बाय बाय स्टूडेंट्स।